ये साउथ ईस्ट एशिया में लोग आगे निकल गए, फिर बाद में चाइना आगे निकलता, हम आगे मारे। सो अगर हम एडवांसमेंट नहीं करेंगे, ओपन रह के नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी को नहीं बढ़ाएंगे। आज अगर आप देखोगे तो आज कंप्यूटर्स हैं जिसमें सेमीकंडक्टर्स हैं, डिजिटल साइड है जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट विकसित हो रही है। दूसरे साइड में एनवायरमेंटल चीज़ें हैं, सोलर सेल्स हैं जिससे आप रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करते हैं। वो उसकी टेक्नोलॉजी किसके पास है? हमारे पास नहीं है। तो हम कैसे दूसरों को कम्पीट करेंगे? तो टुडे यू फील क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली पीछे हैं, इसकी वजह से हम कम्पीट नहीं कर सकते लोगों से, एंड इसकी वजह से हमारी ग्रोथ कम है। जिसमें है हमारे पास, तो हमारी जैसे हमारे ब्रेन पावर हमारा बहुत बेहतर है, हमारा जो ह्यूमन टैलेंट है वो रिलेटिवली बहुत अच्छा है, उसकी कॉस्ट भी यहाँ पे रिलेटिवली कम है। तो आपने देखा कि 90s के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में और आजकल ये GCC वगैरह में, इन चीज़ों में, फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारा बहुत हम दुनिया से और लोगों से आगे हैं, तो उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। बट ओवरऑल टेक्नोलॉजी में पीछे है। ओवरऑल टेक्नोलॉजी में पीछे। आज अगर इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी, सोलर वगैरह में या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह में, जो आज के दिन की नई दिशा है, या क्रिटिकल केमिकल्स वगैरह में, इसमें चाइना इज़ फार अहेड ऑफ इवन द वेस्ट। लेकिन अगर हम ये तय करें कि हम चाइना के साथ बिजनेस नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, आप पिछड़ते रहिए। बट चाइना से बिजनेस करने में नुकसान क्या क्या है हमारे पास? मेरे साथ देखिए, दो दृष्टिकोण से देखेंगे, क्योंकि कोई नुकसान होगा तभी इतने टैरिफ्स लग रहे हैं। वो हमारा नुकसान पॉलिटिकल साइड में है, इकोनॉमिक साइड में नहीं है। एक्सप्लेन। इकोनॉमिक साइड में अब देखो, आज देश में हम भी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोलर पावर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। सोलर प्लांट्स हमारे देश में भी बहुत इन्वेस्टमेंट बन रहे हैं, लेकिन सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स कहाँ से आते हैं? अभी भी हम चाइना से 80% हमारा इंपोर्ट करते हैं, और हम ये भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोलर सेल्स और ये देश में ही बने। हमने PLI में, इनमें कई सारी स्कीम्स में बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ हो नहीं रहा है क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। आपके पास आप उस टेक्नोलॉजी को इवॉल्व नहीं करते। इसमें देखिए, सोलर में किलर चीज़ क्या है? किलर चीज़ ये है कि आप जो सोलर इंसुलेशन होता है, जो लाइट के माध्यम से आपके उस पे सेल पे गिरता है, उसका कितना प्रतिशत आप बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मुख्य चीज़ है, ठीक है। और ये उस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है जो डिफरेंट मटेरियल्स को और इस चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए इवॉल्व होती है। वो टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, राइट। तो अगर आप सोलर सेल बनाने की फैक्ट्री लगा भी लेंगे, सोलर प्लांट की पावर जनरेशन का प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ, सोलर सेल बनाने की फैक्ट्री लगा लेंगे, तो उस बनाने के लिए टेक्नोलॉजी तो आपको वहीं से लानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास तो नहीं। और वो आपको टेक्नोलॉजी उस दाम पे देगा जिस दाम पे आप उससे कम्पीट नहीं कर सकते। और जो अगले विकास करके और बेहतर टेक्नोलॉजी बनेगी वो आपके पास नहीं होगी, तो आप फिर आउट कम्पीट हो जाएंगे। तो इस पे कैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आ सकती है? क्या करना चाहिए हमें? टेक्नोलॉजी लाने के मेरी समझ में दो ही तरीके होते हैं। एक तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके थोड़े समय में आगे निकल जाइए दूसरे से, राइट। उसके लिए आपके पास बहुत ब्राइटनेस और बहुत एक्सपेरिमेंटेशन और उतना ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको करने की ज़रूरत होती है, जो बहुत कुछ कोरिया में हुआ, चाइना में भी हुआ। शुरू में रिवर्स इंजीनियरिंग करके वेस्ट की जो टेक्नोलॉजी थी उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये आगे बढ़े। हमारे यहाँ पे भी ऐसा कहते हैं भटिंडा वगैरह में कई लोग, बट वो बहुत बेसिक मशीनों का करते हैं, इतने हाई टेक्नोलॉजी एरिया में उसका नहीं कर पाते हैं। एक तो ये, दूसरा आपका ओरिजिनल रिसर्च है। जैसे मैं अभी आपको सोलर का उदाहरण दे रहा था, दुनिया में अगर आप देखें तो तकरीबन अभी शायद 28 या 29 या 30% के आसपास सोलर इंसुलेशन को कैच करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। वो टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच गई। जो मेरी जानकारी है उसमें तकरीबन 22-23% तक
जब डेवलपमेंट हो रहा था, शुरू तो हम 7-8% से ही हो रहे थे, राइट, वो ऑस्ट्रेलियंस लीड कर रहे थे, लेकिन अब चाइनीज़ लीड कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने उसमें बहुत मेहनत की, उसमें लगाया सारा अपना साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट, उसका वो तो रिसोर्सेज, पैसे और रिसोर्सेज लगाए, पैसे, रिसोर्सेज, दिमाग, और क्या आता है टेक्नोलॉजी, ओके। रिसोर्सेज। तो लेट्स ब्रेक दिस डाउन। फर्स्ट इज, जैसे चाइना की आपने बात करी, डोंट यू थिंक चाइना का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि उन्होंने भी इंपोर्ट बंद रखे, बिकॉज उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ की दूसरी कंपनीज़ को आने नहीं दिया, दूसरे लोगों को चाइना में इतने फ्रीली काम नहीं करने दिया। इसी की वजह से चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर को एक एडवांटेज मिला कि चाइना की जो पॉपुलेशन है उन लोगों के लिए वो कॉपी प्रोडक्ट्स बना दें, भले वो अमेरिका से टेक्नोलॉजी उठाई या ऑस्ट्रेलिया से उठाई या किसी भी देश से उठाई, वो टेक्नोलॉजी उठाएं, वैसी टाइप की कंपनी समझें, वो उठाएं, रिवर्स इंजीनियर करें, अपनी कंट्री में डाल दें। और क्योंकि अमेरिकन कंपनी का इतना बड़ा एडवांटेज नहीं है चाइना में चलने का, चाइनीज़ के पास वो एडवांटेज है, एंड उन्होंने वो एक तरीके से एक लेयर बना के रखा, एंड फिर वो चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर थ्राइव करा, लोकल कंजम्पशन पे बढ़ा, जब वो बड़ा बन गया वो पूरी दुनिया में बेच रहा है ससते में। देखिए, दैट वाज देयर स्ट्रैटेजी। तो अगर ये इंडिया भी स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश कर रहा है, सो इट्स गुड ना। इसमें ये पूरा सत्य नहीं है। मैं चाइना का कोई अपोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट ए स्पीकर फॉर चाइना। हाँ, नो, आई एम जस्ट आस्किंग क्योंकि हम कंपेयर कर रहे थे। हमें फैक्ट पे रहना चाहिए। चाइनीज, हम तो सोशलिस्ट तरीके से गए थे, जिसमें फिर भी दुनिया के साथ हमारा रिश्ता ओपन था। चाइनीज तो कम्युनिस्ट तरीके से चले गए, और उन्होंने तो बिल्कुल ही दुनिया के साथ अपने आप को कड़ा कर। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि 75-78 में चाइना वाज इन ए वेरी वेरी बैड सिचुएशन। ट्रू, राइट, वर्स देन एनीवेयर एल्स। हिंदुस्तान की जीडीपी 78 में थोड़ी सी चाइना से ज़्यादा थी, राइट, और चाइना लर्नड थ्रू वेरी बैड। और इस पूरे 40-50 साल के पीरियड में चाइना ने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप डिस्ट्रॉय कर दी, चाइना ने अपनी कैपिटल डिस्ट्रॉय कर दी, चाइना के पास ज़ीरो टेक्नोलॉजी थी, लिटरली, कुछ मिलिट्री साइड को छोड़ के सारी चीज़ों में ज़ीरो टेक्नोलॉजी, दे नथिंग। सो उस स्थिति में अगर 78 में जहाँ हम थे, अगर हम ओपननेस वाला रास्ता स्मार्टली अपनाते, और जो चाइना ने अपनाया वो बिल्कुल अलग। तो जिस देश के पास ना कैपिटल हो, ना एंटरप्रेन्योरशिप हो, ना टेक्नोलॉजी हो, उसने क्या किया? उसने ये किया कि जिसके पास टेक्नोलॉजी है उसको बुला के लाओ। तो जो दुनिया के जो SEZs हैं, जिनको आज हम भी बनाने, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, चाइना में पहला 78-79 में शुरू हुआ। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कहा कि दुनिया का जो भी एंटरप्रेन्योर, जो भी कंपनी यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगी तो उसका स्वागत है, उसको ज़मीन भी सस्ती मिलेगी, उसको ये भी सस्ता मिलेगा, और सबसे ऊपर हमारे पास ज़बरदस्त संख्या में चीप लेबर है। वो चीप लेबर भी आपको मिलेगा। तो चाहे अमेरिकन कंपनीज़ हों, चाहे दूसरी और देशों की कंपनीज़ हों, उन लोगों को क्या लगा? उनको ये लगा कि अगर आप एक ही चीज़ जो अमेरिका में बनाएं और उसको अगर आप $100 में बना सकते हैं, वही चीज़ उसी स्टैंडर्ड की चाइना में अगर आप $10 या $15 में बना सकते हैं, तो मज़ा ही मज़ा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो उन्होंने वहाँ सारी फैक्ट्री लगा दी, राइट। ये इसलिए नहीं गए थे कि चाइनीज़ ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो, तो शुरू में the Chinese got the lot of investment from all over the world, right? And almost every चाइना को WTO में भी शामिल कराया अमेरिका ने, उससे पहले तो WTO में भी नहीं था चाइना। सो चाइना को चाइना का प्रोडक्शन दिया, चाइना को मार्केट दिया कि आप एक्सपोर्ट करिए, राइट। एप्पल ले लीजिए, कोई सी भी आप दुनिया की टेक्नोलॉजी, सबका प्रोडक्शन वहाँ पे चाइना में होता है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हम आज ये सवाल आज हमने कब हम भी छोटे स्तर पे शुरू कर रहे हैं। हमने भी एप्पल को बुलाया यहाँ पे, राइट। तो एप्पल को बुला के हमने क्या कहा? हमने एप्पल को बुला के ये कहा कि भाई अच्छा, तुम्हें जो भी प्रॉफिट आप कमाते हो ताइवान में या चाइना में, अगर उतना प्रॉफिट में अगर आप यहाँ नहीं कमा पाते हमारी कॉस्ट और इसके कारण से, तो हम आपको डिफरेंस दे देंगे। स्मार्ट। तो चाह गया एप्पल। बट वही चीज़ हम EV में या सोलर में और वेस्ट वाली कंपनी को नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास वो नहीं है। वो चाइनीज़ कंपनी को हम देने के लिए तैयार नहीं।
हम तो चाइनीज़ कंपनी को रोकते हैं, BYD को नहीं आने देते। सो टेस्ला ने ये कहा कि भाई हम आएंगे लेकिन हमें पहले तो इंपोर्ट करने दीजिए, इंपोर्ट करके बेचेंगे, मार्केट बनाएं, थोड़ा ये करें वो करें, और फिर कुछ कंसेशंस मांगे हमने, क्योंकि यहाँ पे बनाएं उसके मुकाबले उनको दूसरी जगह से प्रॉफिट ज़्यादा होता है नहीं होता। कोई भी देखिए, नोबडी इज़ इन चैरिटी, कोई चैरिटी करने के लिए दुनिया में नहीं बैठा बिजनेस में, बिजनेस का वर्ल्ड अलग है, राइट। इसमें मोरालिटी, चैरिटी, इन चीज़ों का मतलब नहीं है। इट्स ए हार्ड बार्गेन कि इसमें मुझे यहाँ प्रोडक्शन करने में फ़ायदा है या नहीं है, राइट। वो तब आता है। तो अभी तक टेस्ला को मुझे लगता है उनको फ़ायदा नज़र नहीं आता, इसलिए